हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला एश्योर एक्टिव एश्योर डायमंड प्लान के बारे में। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि ऐसी वीडियोस आगे आने वाले टाइम पर आपको मिस ना हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं इस प्लान के बारे में, आदित्य बिरला एक्टिव एश्योर प्लान। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी एंड कवरेज। इसमें दो तरीके के पर्सन प्लान ले सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल पॉलिसी, एक होती है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, मतलब आप अकेले हैं, तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम एंट्री एज 5 ईयर्स होना चाहिए एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट इन दिस पॉलिसी। मतलब कि आपकी एज कुछ भी है तो आप इस पॉलिसी के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी की। तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के अंदर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 6 मेंबर्स तक हम इसमें कवर कर सकते हैं। मतलब कि 2 अडल्ट, हस्बैंड एंड वाइफ प्लस 4 चाइल्ड्स, मतलब कि 2 अडल्ट 4 चाइल्ड तक हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कंप्राइजिंग ऑफ सेल्फ, मतलब कि मैं अपने लिए ले सकता हूँ, स्पाउस के लिए ले सकता हूँ और डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए ले सकता हूँ, जिनकी एज अप टू 25 ईयर्स हो सकती है इन अ सिंगल पॉलिसी। एक पॉलिसी के अंदर मैं मैक्सिमम 6 मेंबर को कवर कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है आपका तो 91 डेज से लेके 5 ईयर्स तक आप उसको कवर कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के अंदर आप उसको कवर करने का ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं तो आप इसमें मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं पॉलिसी में, बट अगर आप किसी डिपेंडेंट चाइल्ड को बाद में ऐड करना चाहते हैं तो 91 डेज से लेके 5 ईयर्स तक का ही डिपेंडेंट चाइल्ड इस पॉलिसी के अंदर आपका अपडेट होगा। मतलब कि आप उसको ऐड करा सकते हैं। देयर इज नो मैक्सिमम एज इन एंट्री। मतलब कि अगर आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेना चाहते हैं बट उसके अंदर फैमिली फ्लोटर के पॉलिसी के अंदर आपकी मैक्सिमम एंट्री एज कुछ नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जैसे आप बात करें कि मैं पॉलिसी लेना चाहता हूँ बट मेरी एज 60 है, 70 है, 80 है, तो हम ये पॉलिसी ले सकते हैं। बाकी काफी सारी कंपनीज के अंदर आप देखेंगे 60 तक या 65 तक ही ऑप्शन होता है, बट इस पॉलिसी के अंदर आप मैक्सिमम एज तक पॉलिसी बाय सेल कर सकते हो या बाय कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्काउंटिंग की। मान लीजिए हम अगर 1 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी में ऐसा कोई डिस्काउंटिंग वाला फंडा नहीं है। बट अगर मान लीजिए हम लॉन्ग टर्म डिस्काउंट लेना चाहते हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी लेते हैं 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो कंपनी हमें 2 साल की अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो 7.5% तक का डिस्काउंट दे रही है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो हमें 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाने वाला है, अगर हम इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करें। दूसरा इसमें है कि अगर हम फैमिली डिस्काउंट की बात करें, अगर मान लीजिए कोई 2% या 3% फैमिली में है जो कि इंडिविजुअली पॉलिसी ले रहे हैं, तो उनको मेंबर्स को 5% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है अगर वो मल्टीपल इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं एक ही फैमिली के अंदर। ठीक है। अगर मान लीजिए 4 से ज्यादा मेंबर ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर जाते हैं और वो मल्टीपल इंडिविजुअल पॉलिसी, मतलब कि अलग अलग पर्सन, अलग अलग मेंबर्स अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं, तो वहां पर वो 10% का फैमिली डिस्काउंट यहाँ पर उन लोगों को मिल जाने वाला है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इसके कुछ की फीचर्स की। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं इस प्लान के अंदर जिसको हम इससे बाय करें। ठीक है। सम एश्योर्ड, सबसे पहले सम एश्योर्ड को बोला जाता है मतलब कि रिस्क कवर, कि हम मिनिमम पॉलिसी कितने ही ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी यहाँ पर 2 लाख की है और मैक्सिमम पॉलिसी यहाँ पर 2 करोड़ की है। ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप इसके प्लान के ब्रोशर में जान सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके प्लान का ब्रोशर यहाँ पर मिल जाने वाला है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कैशलेस ट्रीटमेंट। मतलब कि अगर हमें कल को कोई जाके क्लेम लेना है तो यहाँ पर हम कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो कि कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके हम यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 150% रीलोड ऑफ सम एश्योर्ड। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आज मैंने पॉलिसी ली 10 लाख रुपए की। ठीक है। तो 10 लाख रुपए की पॉलिसी में अगर मेरा 10 लाख पूरा का पूरा एक ही साल में, मतलब कि सेम ईयर में मेरा पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो कंपनी यहाँ पर सेम क्या कर रही है कि 150% का रीलोड दे रही है। मतलब कि रीलोड का मतलब हो गया कि मेरे को उसी साल में दूसरी बार अगर क्लेम आता है तो वो मेरे को 150%, मतलब कि 15 लाख का सेम बेनिफिट दोबारा मिल जाएगा। ठीक है। बट उसमें क्या कंडीशन है यहाँ पर हम देखते हैं, इवन इफ योर सम एश्योर्ड गेट एग्जॉस्ट। मतलब कि अगर मेरा पहले वाला जो सम एश्योर्ड है, मतलब कि जो 10 लाख है, वो पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी मेरे को रीलोड वाला बेनिफिट यहाँ पर मिलना है। बट वो सेम एडमिशन पर नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर मैं हॉस्पिटल गया, ट्रीटमेंट लिया, 10 लाख का मेरा बिल आया, मैं ठीक होके आ गया, बट हो सकता है मेरे किसी मेंबर को दोबारा से कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो कंपनी यहाँ पर 150% का रीलोड ऑप्शन दे रही है। मतलब कि 15 लाख का दोबारा से उसको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन सेम, मतलब सेम पर्सन को नहीं होना चाहिए, सेम बीमारी को नहीं होना चाहिए। ठीक है।
वी विल रीलोड योर सम एश्योर्ड अमाउंट बाय अनदर 150%, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डे केयर प्रोसीजर्स। डे केयर प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि 24 घंटे आपको एडमिट होने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अदरवाइज जो भी डिजीज होती है, मान लो अगर कोई भी आपको ट्रीटमेंट लेना होता है तो कंपनी से 24 घंटे आपको एडमिट होना जरूरी होता है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्या है, डे केयर प्रोसीजर के अंदर 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वी कवर 586 लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर्स इवन इफ हॉस्पिटलाइजेशन इज लेस देन 24 आवर्स, ठीक है। 586 बीमारियां एक ऐसी लिस्ट है कंपनी के पास जो कि 586 डिजीज है। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये इसके अंदर 24 घंटे से ज्यादा आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, तो इनका बेनिफिट ले सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं और आप यहाँ से डिस्चार्ज होके मतलब ट्रीटमेंट लेके घर जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। मान लीजिए कभी भी अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं, 24 घंटे एडमिट होते हैं, तो उससे पहले के कुछ खर्चे, उसके बाद के कुछ खर्चे हमारे को कंपनी क्लेम करने के लिए ऑप्शन देती है। मान लीजिए उसमें हो सकता है कि डॉक्टर की कंसल्टेंसी फी हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई मेडिसिन आपने अगर ली हो उस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड, या फिर हो सकता है आपने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह कराई हो। तो जो ये सारे खर्चे होते हैं 30 डेज पहले के, मतलब कि 1 महीने पहले के, और डिस्चार्ज होने के 60 डेज बाद, मतलब कि 2 महीने बाद तक के, तो ये सारे खर्चे कंपनी यहाँ पर रिइंबर्समेंट में वापस कर देती है, जो कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर आयुष मेडिकल ट्रीटमेंट की। आयुष मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेदा से रिलेटेड, यूनानी सिद्धा से रिलेटेड या योगा होम्योपैथी से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट अगर आप कराते हैं तो यहाँ पर कंपनी कवर कर रही है अप टू द सम एश्योर्ड, मतलब कि जितना आपका पॉलिसी है उतने तक का आपको यहाँ पर कवरेज मिल जाएगा अगर आप इन सब का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर हेल्थ रिटर्न्स। हेल्थ रिटर्न्स का मतलब क्या है कि कंपनी आपको सेकेंड ईयर के टाइम पर भी कुछ बेनिफिट देती है, जो कि अप टू 30% का बेनिफिट होता है। वो कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या है कि कंपनी आपसे ना कुछ हेल्थ चेकअप्स वगैरह कराती है, साल में 1 बार या 2 बार। वो कंपनी के नॉर्म्स में आप या ब्रोशर में जाके आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका हेल्थ चेकअप ठीक आता है, अगर मान लो आपकी बॉडी ठीक आती है, तो उस केस में आपको कंपनी यहाँ पर डिस्काउंट देती है। प्लस आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं और कंपनी के वो डिटेल, मतलब कंपनी के जो सॉफ्टवेयर है, कंपनी का जो एप्लीकेशन है, उसके अंदर वो सारी चीजें अपडेट होती रहती हैं, तो कंपनी यहाँ पर आपको 30% का हेल्थ रिटर्न बेनिफिट भी देगी, जो कि नेक्स्ट ईयर होगा। मतलब अप टू 30% है, तो हो सकता है कि 10% भी मिले, हो सकता है 5% भी मिले, हो सकता है 30 भी मिल जाए, ठीक है। तो इसका अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका प्लान ब्रोशर देखिए, उसमें आपको डिटेल में मिल जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इमरजेंसी असिस्टेंट सर्विसेज। इमरजेंसी असिस्टेंट सर्विसेज, मान लीजिए आप किसी डोमेस्टिक टूर पे गए या इंटरनेशनल टूर पे गए, वहां पर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पर एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिलती है, जो कि अप टू द सम एश्योर्ड मिलेगी, जो कंपनी के इसी प्लान के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड ई ओपिनियन ऑन क्रिटिकल इलनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई पर्सन को जिसने पॉलिसी लिया था, पॉलिसी बाय किया था, तो उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जिससे कि क्रिटिकल इलनेस हम बोल सकते हैं कि कुछ क्रिटिकल इलनेस, जैसे कि हम बात करते हैं कैंसर की, तो कैंसर एक क्रिटिकल इलनेस है, कोई जानलेवा बीमारी है बेसिकली, है ना। तो ऐसी कंपनी के पास 15 डिजीज है जिसके लिए कंपनी आपको सेकंड ई ओपिनियन का ऑप्शन देती है। उसमें आपको कंपनी के पास फर्स्ट सजेशन या फर्स्ट ओपिनियन के जो बिल्स होते हैं, जो कि आपने बाहर किसी डॉक्टर से सजेस्ट किया होगा, तो उसके बिल्स को देना होता है और कंपनी आपको गाइड करती है कि इसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन या बेस्ट इलाज हो सकता है और कौन से हॉस्पिटल में जाके आप इन सब का इलाज करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रूम टाइप्स की। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम पॉलिसी बाय करते हैं तो मेन रूल जो होता है रूम टाइप और आईसीयू का होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कंपनी 1% ऑफ सम एश्योर्ड का दे रही है बेनिफिट, ठीक है, पर डे के लिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए आपने 3 लाख का पॉलिसी ले लिया, तो 3 लाख का 1% मतलब कि 3,000 रुपए, तो आपको एक दिन का 3,000 रुपए पर रूम का मिलेगा, रूम के हिसाब से पर डे का, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका किसी हॉस्पिटल में 5,000 रुपए, बट आपको 5,000 नहीं मिलेगा, आपको उस रूम का 3,000 रुपए ही मिलेगा, बिकॉज आपकी एक 3 लाख की पॉलिसी है और कंपनी ने यहाँ पर कैपिंग दी हुई है कि आपको 1% ही मिल सकता है। लेकिन जैसे ही आप 5 लाख या 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी बाय करते हैं, तो यहाँ पर सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल जाता है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम का मतलब है कि अगर आप एसी मतलब डीलक्स रूम ले या कोई भी ले, तो सिंगल प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कंपनी 5 लाख और उससे ऊपर के ऑप्शन में अवेल करती है।
तो उसमें चाहे वो 10,000 का रूम है, चाहे 15,000 का है, चाहे वो 5,000 का है, ठीक है। तो जो भी रूम का जो फेयर होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है अगर आपकी 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा की पॉलिसी है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे आईसीयू की। अगर आईसीयू के अंदर देखिए सेम 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की आपकी पॉलिसी है तो 2% ऑफ सम एश्योर्ड आपकी यहाँ पर कैपिंग है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने 4 लाख की पॉलिसी लिया, यहाँ पर मैं 4 लाख का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि वहां पर 3 लाख का लिया था, अभी यहाँ पर थोड़ा डिफर आपको समझ आ जाएगा कि अगर मान लीजिए आपने 4 लाख की पॉलिसी ली तो 4 लाख की पॉलिसी लेने के बाद आपको 2% का आईसीयू का चार्जेस मिलेगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि 4 लाख का 2% है 8,000 रुपए। अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में 10,000 रुपए आईसीयू का रेंट है एक दिन का, तो आपको मिलने वाला यहाँ पर 8,000 रुपए पर डे का। तो 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से जो भी चार्जेस होगा वो आपको अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे ही आप 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा की पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पर आपकी कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। जितने का एक्चुअल चार्जेस होगा हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो 10,000 पर डे का है, चाहे 15,000 रुपए पर डे का है, तो उस हिसाब से आपको कंपनी यहाँ पर आईसीयू का चार्जेस पे कर देगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डोमिसिली ट्रीटमेंट या डोमिसिली कवर। बेसिकली क्या है, इसको हम बोल सकते हैं होम कवर, कि अगर मान लीजिए कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा है जिसमें कि हम हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते या पेशेंट को हम नहीं ले जा सकते, ठीक है, या हो सकता है कि हॉस्पिटल में इतने बेड्स वगैरह अवेलेबल ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप होम ट्रीटमेंट ले लीजिए, ठीक है। तो होम ट्रीटमेंट है यहाँ कंपनी कवर कर रही है 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली तो पूरा 10 लाख का कवर आप बेनिफिट नहीं ले सकते। कंपनी ने यहाँ पर लिमिट दी है कि आप 10% मतलब कि 1 लाख रुपए तक का ही होम ट्रीटमेंट का बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और बेनिफिट, जैसे कि ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया और आपको पॉलिसी लेने के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसमें कि ऑर्गन डोनर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। जो पर्सन डोनेट कर रहा है तो वो आपको डोनेट करेगा, आप पॉलिसी के अंदर कवर है तो आपको यहाँ पर अप टू द सम एश्योर्ड यहाँ पर कवरेज मिलने वाला है। मतलब कि 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख तक का ट्रीटमेंट कवर आपको यहाँ पर ऑर्गन डोनर का मिल जाएगा। 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख तक का कवर यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस होता है, मान लीजिए कि आज मैंने पॉलिसी लिया, तो पॉलिसी लेने के बाद 1 साल तक मैंने कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो कोई भी क्लेम ना लेने की वजह से कंपनी मेरे को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है जिसको हम नो क्लेम बोनस बोलते हैं। तो अगले साल पे मेरे को वो 10% इंक्रीज कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली तो अगले साल 11 लाख की हो जाएगी, फिर क्लेम नहीं लिया, फिर 11 से 12 की हो जाएगी, फिर 13 की, फिर 14 की, फिर 15 की। मैक्सिमम इस पॉलिसी के अंदर 50% तक का ही सम एश्योर्ड इंक्रीज किया जाएगा। मान लीजिए 5 लाख की है तो मैक्सिमम 7.5 लाख की पॉलिसी होगी और 5 साल के बाद, और अगर मान लीजिए 10 लाख की है तो 15 लाख की पॉलिसी होगी 5 साल के बाद, जो कि हर साल 10% इंक्रीज हो रही है अब अगले 5 सालों के लिए। मान लीजिए कभी भी क्लेम आ जाता है आपका बीच में, तो उस साल में आपका एनसीबी जो है इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जो कि 10% से वापस हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली थी, पहले साल क्लेम नहीं है, 11 की हुई, अगले साल क्लेम नहीं है, 12 की हुई, उसके बाद हो सकता है क्लेम आ गया तो 12 से 13 की होनी थी, बट 12 से 13 की होनी थी, बट 13 की नहीं होगी, 12 से 11 हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल पे। मतलब कि 10% इंक्रीज होगी अगर क्लेम नहीं आता है और 10% डिक्रीज होगी अगर क्लेम आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एनसीबी वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रोड एम्बुलेंस कवरेज की। अगर मान लीजिए आपकी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की पॉलिसी है तो एम्बुलेंस कवर आपको मिलेगा 1500 रुपए, जो कि पूरे साल पर इवेंट, मतलब कि पर हॉस्पिटलाइजेशन हम बोल सकते हैं, पर हॉस्पिटलाइजेशन में 1500 रुपए मिलेगा अगर हमारी पॉलिसी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की है। अगर हमारी पॉलिसी 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो 2000 मिलेगा, 15 लाख से 40 लाख के बीच में तो हमें 2500 रुपए मिलेगा, और 50 लाख से 75 लाख के बीच में है तो हमें 3000 रुपए पर इवेंट मिलेगा, पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा, और हमारी पॉलिसी 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो 5000 रुपए पर इवेंट मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन हमें यहाँ पर बेनिफिट रोड एम्बुलेंस का मिलने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आयुष की। जैसे कि हमने बताया था आयुष होता है आयुर्वेदिक बेनिफिट्स वगैरह। तो अगर हमारी पॉलिसी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की है तो हमें पूरे साल का 15,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। मतलब 15,000 से ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर हमारी पॉलिसी 5 लाख, 10 लाख की है, ठीक है, तो हमारे को 20,000 रुपए पूरे साल में मिलेगा। और अगर हमारी पॉलिसी 15 लाख से 40 लाख के बीच में तो मैक्सिमम बेनिफिट 30,000 का मिलेगा। 50 लाख की और 75 लाख की अगर हमारी पॉलिसी है तो यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है 40,000 का। और लास्ट हमारी पॉलिसी अगर 1 करोड़ से मान लीजिए 2 करोड़ की है तो पूरे साल का जो बेनिफिट है वो 50,000 रुपए आपका आयुष में बेनिफिट मिलने वाला है। बट उसमें क्या है, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होनी चाहिए, ये उसकी लिमिट है, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बताया की बेनिफिट्स ऑफ दिस आयुष
सॉरी आदित्य बिरला प्लान। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ वेटिंग पीरियड्स की और को पेमेंट्स की। जैसे कि आपको पता है कि हम जब पॉलिसी बाय करते हैं तो कुछ वेटिंग पीरियड्स हर एक पॉलिसी के अंदर होते ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या वेटिंग पीरियड्स है हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट वेटिंग पीरियड है हमारा 30 डेज वेटिंग पीरियड। जब भी हम पॉलिसी बाय करते हैं तो उस इंसेप्शन डेज से, मतलब कि जब हम पॉलिसी बाय कर रहे हैं उससे लेके 30 डेज तक हमारे को फर्स्ट वेटिंग पीरियड हमें बियर करना पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल इंजरी, मतलब कि एक्सीडेंटल इंजरी हमारी डे 1 से कवर होती है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी ट्रीटमेंट हम कराने जाते हैं तो वो 30 दिन के बाद नॉर्मल कवर हो जाता है। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि हमें पहले कोई डिजीज, कोई पहले बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो ही वो हमारी कवर्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए क्या है वो मैं आपसे बात करूंगा अभी। सेकेंड ईयर सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सेकेंड ईयर वेटिंग पीरियड। ठीक है, मतलब कि 2 साल के बाद यहाँ पर हमको कुछ डिजीज ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं स्पेसिफिक किया हुआ यहाँ पर कैटरेक्ट, हर्निया, ठीक है, साइलस्टिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड वाइन्स। ठीक है, तो ये सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो कि आपको हर एक पॉलिसी, हर एक कंपनी में बेनिफिट यहाँ पर 2 साल के बाद ही मिलने वाला है, कि जो इस तरीके की बीमारी है इस तरीके की बीमारी को बॉडी में पनपने के लिए, बनने के लिए एटलीस्ट 2 साल का समय लगता है। तो कंपनी ने यहाँ पर वेटिंग पीरियड दिया हुआ है। ऑलमोस्ट सभी कंपनी में आपको ये वाला वेटिंग पीरियड मिलने वाला है कि ये बीमारियां हमारे को 2 साल के बाद ही कवर मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो हमारा आता है प्री एग्जिस्टेंट डिजीज, जिसको हम बोल सकते हैं पीईडी। पीईडी वेटिंग पीरियड होता है यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर पर्टिकुलरली 48 मंथ्स का। पीईडी का मतलब हो सकता है कि मान लीजिए जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो उससे पहले मान लीजिए आपने कभी ट्रीटमेंट कराया, कोई ऑपरेशन कराया हो, या कोई आपने कोई आपको इंजरी हुई हो, कोई आपको चोट लग गई हो, तो वो सारी चीजें कंपनी को आपको बतानी पड़ेगी। तो जब हम प्रपोजल फॉर्म या जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं पॉलिसी के लिए तो हमें बतानी पड़ती है, और वो बताने के बाद कंपनी यहाँ पर वो पर्टिकुलर डिजीज हमें 48 मंथ्स के बाद कवर करती है। मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी में हमें 4 साल के बाद कवर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 तरीके की वेटिंग पीरियड है, 30 डेज, 2 ईयर्स एंड यहाँ पर 4 ईयर्स, मतलब कि 48 मंथ्स का। ठीक है, लास्ट हम बात करें यहाँ पर को पेमेंट की, जैसे कि मैंडेटरी 20% को पेमेंट फॉर एज एट द एंट्री 61, मतलब कि जब भी कोई पर्सन 61 से ज्यादा की एज का पॉलिसी को बाय करता है। ठीक है, 61 से मतलब 60 साल से नीचे का अगर कोई पर्सन है और पॉलिसी बाय करता है उसके लिए ये नहीं है, बट जैसे ही 61 और 61 से ज्यादा की एज का कोई पर्सन है और इस पॉलिसी को बाय करता है तो यहाँ पर कंपनी ने 20% की को पेमेंट डायरेक्ट दी हुई है, मतलब कि वो लगेगा ही लगेगा। मतलब इसका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए किसी 61 या 62 पर्सन की एज ने पॉलिसी बाय करा और उसको कल को कोई क्लेम लेना पड़ जाता है, मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी लेता है और 2 लाख का उनको क्लेम आ जाता है, तो 2 लाख का 20% मतलब कि 40,000, 40,000 रुपये उनको अपनी जेब से देना पड़ेगा। बाकी रेस्ट अमाउंट 80% जो है वो कंपनी देगी। ठीक है, कंपनी कैशलेस में जो देती है वो उनको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, बट जो 20% है वो उनको मैंडेटरी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 61 की एज के बाद पॉलिसी बाय किया था, तो कंपनी ने यहाँ पर मैंडेटरी को पेमेंट का ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आदित्य पॉलिसी के अंदर को पेमेंट है 61 एज के बाद। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट एक्सक्लूजन। जब भी हम पॉलिसी बाय करते हैं तो हमारे सारी चीजें कवर नहीं होती, कुछ एक्सक्लूजन भी होते हैं जो कि मैं ऑलरेडी बाकी अपनी प्लान्स के अंदर बताता ही हूँ। ठीक है, जैसे कि वॉर, फॉरेन एनिमीज वगैरह, अगर मान लीजिए कोई लड़ाई युद्ध हो जाता है या कोई हमारे दुश्मन होते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर, तो उनको भी हम एक्सक्लूड करते हैं, वो चीजें हमें यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, ब्रीच ऑफ लॉ विद क्रिमिनल इंटेंट, मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि कोई कानूनी लॉ को तोड़ता है और क्रिमिनल एक्टिविटी में फंस जाता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर कवर नहीं होती हैं। ठीक है, अब्यूज और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अब्यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी पर्सन कोई गलत दवाई या कोई गलत डिजीज गलत तरीके से डिजीज ले लेता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है बहुत सारी नींद की दवाइयाँ खा लेते हैं, या मान लीजिए कोई पर्सन है जो बहुत सारी टैबलेट्स को एक बारी में कंज्यूम कर लेते हैं इंटेंशनली, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर कवर नहीं होती, उसका भी बेनिफिट क्लेम यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कॉस्मेटिक्स एंड एथलेटिक्स एंड रीशेपिंग ट्रीटमेंट एंड सर्जरीज। मान लीजिए कोई कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, जैसे कि हमारे टीथ हैं, हमारे दांत हैं, तो कॉस्मेटिक्स के अंदर आते हैं, तो ये सारे ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं मिलते। या मान लीजिए कोई प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहता है तो वो भी यहाँ पर हमारे को कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हियरिंग एड्स, मतलब कान से रिलेटेड जो भी बीमारी है, स्पेक्टिकल्स मतलब आंखों जो हमारे
आई से रिलेटेड है वो नहीं मिलेगा। कैटरेक्ट के लेंसेज मतलब जो हमारे लेंसेज होते हैं जो हमारे आईज के अंदर लगाए जाते हैं, तो वो सारे भी यहाँ पर हमारे को कवर नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो है मेंटल डिसऑर्डर का, या कोई भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कवर नहीं की जा रही है। इन केस अगर आपको ये किसी पर्सन को है इस तरीके की चीज़ें, तो उनको या तो हम पॉलिसी ही नहीं देंगे, अगर हम दे देते हैं और बाद में उनको इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पॉलिसी के अंदर क्या बेनिफिट्स है, कंपनी क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है, क्या को पेमेंट्स है, क्या वेटिंग पीरियड्स है, प्लस क्या एक्सक्लूजन्स हैं जो चीज़ें कंपनी कवर नहीं कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और जिस चैनल को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इस तरीके के प्लान्स वीडियोस आगे आने वाले टाइम पे मिलती रहें। और आपको ये चीज़ें आपको इतनी अपडेट रहना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक प्रो बना देगी। तो आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड, फैमिली और कोलीग्स के साथ। तो थैंक यू सो मच, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।